बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्शन 2024। वो दिन आ ही पहुंचा, कुछ ही घंटे दूर है जब बाकायदा पोलिंग का आगाज़ हो जाएगा। इससे पहले आपने जितनी मैराथन ट्रांसमिशंस देखी, हमारे तजियाकारों के तबसरे सुने, तजिए सुने, फैक्ट सुने, खबरें सुनी, अब फाइनल डे जो है वो बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। कल सुबह 8 बजे बाकायदा पोलिंग का आगाज़ हो जाएगा। वो तमाम लोग जिनको शकूक व शुबहात थे, इन इलेक्शंस पर बहुत से सवालात हैं और थे, अब हम मौजूद थे, लेकिन इलेक्शन डे आ पहुंचा है और कुछ ही घंटों के बाद बाकायदा पोलिंग शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। और उसके बाद एक और नया सिलसिला शुरू होगा मैराथन ट्रांसमिशंस का, जहां पर हम आपको रिजल्ट्स बताएंगे, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आना शुरू होंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला कल का दिन खैर खैरियत से गुजारे और मुल्क में पुरअमन इलेक्शन हो सके, कहीं से भी कोई ऐसी खबर ना आए कि दिल दुखी हो जाए। आज एक बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया और पाकिस्तान जब इस तरह से किसी हादसे का शिकार होता है और पाकिस्तानी जब ऐसे हादसों में शहीद होते हैं तो यकीन जानिए कि दिल बड़ा दुखी हो जाता है। अफसोस भी होता है कि हम जहां तरक्की तामीराती कामों की, जहां हम बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं, वहीं इस तरह की चीज़ें हमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी और मुआशी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी पीछे ले जाते हैं। तो सब लोग मिलकर दुआ करें कि कल का दिन पुरअमन तरीके से गुजरे और इस मुल्क में एक बार फिर से जमहूरियत प्रिवेल हो। टूटी फूटी सही, क्वेश्चनेबल सही बातें होती रहें उस पर, लेकिन जमहूरियत जो है वही हमारा खासा है और उसी पे हमारा यकीन है कि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ चलेगा। शहर लाहौर की बात कर लें तो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, तमाम बॉक्सेस पहुंचा दिए गए हैं, बैलेट पेपर्स का सारा काम मुकम्मल हो गया है और शहर में करीबन 45,000 से ज़ायद अमला खदमात सरअंजाम देगा। ये 45,000 से ज़ायद वर्कर्स जो हैं वो आपको गाइड करने के लिए मौजूद हैं, आपको वोट कास्ट करने में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मौजूद हैं। जहां वो आपके साथ ताउन कर रहे होंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी उनसे ताउन कीजिए, वो चाहे चेकिंग पॉइंट पर हो, वो चाहे वोट कास्ट करने के हवाले से हो। मिलजुल कर ही काम होता है, इस मुल्क को हमने लेकर आगे चलना है। तो पुरअमन की जब मैं बात कहती हूँ तो लाहौरियों के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो, अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो एक मिसाल दी गई कि गुजरने को आए तो हाथी भी गुजर जाता है, लेकिन फंसने पे आए तो सुई भी फंस जाती है। तो ये हमने नहीं करना। पढ़े लिखे होने का, एक बेहतरीन शहरी होने का हमने सबूत देना है, क्योंकि इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि पूरे मुल्क में इलेक्शंस, सियासत और हुकूमतों की जो टोन सेट होती है, जो मोमेंटम शहर लाहौर देता है, वो पूरे के पूरे मुल्क में फिर नजर भी आता है। अब बात कर लेते हैं कुछ पोलिंग स्टेशंस की। शहर में कुल 4,357 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिनमें से 1120 को हसास करार दे दिया गया है। यानी कि पूरी जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस हैं वो 1120 हैं, जहां पर सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ रखी जाएगी और बाकी पोलिंग स्टेशंस की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होगी। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी में रखा गया है 3,110 पोलिंग स्टेशंस को, जो कि हसास करार दिए गए हैं, और 127 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो नॉर्मल करार दिए गए हैं। बड़ा आसान सा फार्मूला है जी, 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड भेजिए, आपके पास पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। कल जाइए, अपना वोट कास्ट करिए और इस मुल्क को बेहतर बनाने में अपना फरीज़ा सरअंजाम दें। अब चलते हैं थोड़ी बहस की तरफ भी, थोड़ी कॉन्वर्सेशन की तरफ भी, तजुर्बों की तरफ भी। तजुर्बे से याद आया कि हमेशा कहा जाता है कि जब भी मुल्क में इलेक्शन होते हैं, किसी भी जमात का जितना तजुर्बा होता है कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट दे जाता है। वो इलेक्शन मैकेनिज्म के हवाले से हो, वो आपके पोलिंग एजेंट्स के हवाले से हो, वो टोन सेट करने के हवाले से हो, या ग्रास रूट लेवल पर जाकर देखें तो वोटर्स को घरों से निकालने के हवाले से हो। शहर लाहौर में ये तजुर्बा किस पार्टी के पास मौजूद है, क्या ये उसको बेनिफिट दे सकेगा या नहीं, इस पर हम अपने पैनल की तरफ चलते हैं और आपको मेन स्टूडियो की तरफ लिए चलती हूँ और मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन भी कराऊंगी और साथ ही साथ इस बहस को, इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे भी बढ़ाएंगे और फिर एक सवाल जो लगता है टर्नआउट के ऊपर, उस पर भी बात करेंगे कि क्या सूरत हाल रहेगी। तो मैं तारीफ़ कराती चलूँ, हमारे साथ मेरे सीनियर्स और वो लोग जो कई इलेक्शंस को कवर भी करते रहे हैं, देखते भी रहे हैं और हिस्ट्री से वाकिफ़ भी हैं और आज 2024 पर नए अंदाज में, नए तरीक़ों पर भी बात करना जानते हैं। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। रिजवान रज़ी साहब मौजूद हैं, सर थैंक यू। साबिर शाह साहब मौजूद हैं, हमाद गजनवी साहब मौजूद हैं और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब आपसे शुरू करूँगी कि बहुत से सवालात लेकर, बहुत से अभाम लेकर वो दिन अब चंद ही घंटों की दूरी पर है। कल सुबह 8 बजे बाकायदा पोलिंग का आगाज़ हो जाएगा।
क्या देख रहे हैं आप? ये तजुर्बा जो मैंने अभी जिक्र किया, वो चाहे पोलिंग स्टेशंस का हो, इलेक्शंस लड़ने का हो, रिजल्ट्स कलेक्ट करने का हो, ये किस पार्टी के पास है और क्या ये उसको बेनिफिट दे सकेगा? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्शन है 2024 का, ये फोकस्ड है इस बात के ऊपर कि पीटीआई की फेट क्या होगी। ये इस पर ज़्यादा मुनसर नहीं है कि नून लीग जीतेगी या नहीं जीतेगी, पीपल्स पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी। सबकी नज़रें इस बात के ऊपर हैं कि पीटीआई की फेट क्या होने जा रही है। मैं ज़रा दो कंपैरिजन जल्दी से आपको पेश कर देता हूँ। एक तो ये कि 2022 में जो है वो ज़मीनी इंतखाब हुआ था 20 सीटों के ऊपर पंजाब में, जिसमें लाहौर कला जो है नून लीग का, उसकी सीटें भी शामिल थी, और आपने देखा कि पीटीआई जो है उसमें से 15 सीटें ले उड़ी थी जी। ठीक हुआ क्यों था ये? इसलिए कि लीडरशिप ज़मीन पर थी, इलेक्टेबल्स मौजूद थे, पार्टी डिसरे में नहीं थी, यूनाइटेड थी। ये फैक्टर्स अब नहीं हैं। पार्टी के इलेक्टेबल्स जो हैं वो नए घोंसलों में जाके बस गए हैं। लीडरशिप जो है वो टॉप लीडरशिप जेल में है, जो सेकेंडरी लीडरशिप है वो भी या मुकदमात का सामना कर रही है, या मफरूर है, या भागे हुए हैं। तो इस सूरत हाल में ये तवक्को रखना कि पीटीआई उसी तरह से परफॉर्म करने जा रही है, दैट्स ए बिग क्वेश्चन मार्क। आपने बहुत सारे सवालात की बात की, तो उसमें से एक सवाल ये है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो हमेशा हर इलेक्शन को एडवर्सली हिट करती है। आपने देख लिया बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, 1 घंटे के गैप से, जिनका आपने जिक्र किया 2 दहशतगर्दाना हमलों का। अल्लाह का शुक्र ये है कि जहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है पीटीआई की, जहाँ सबसे बदनुमा शो हो चुका हुआ है 9 मई को, वहाँ अब तक अल्लाह के फजल से खैर खैरियत है सारी। अल्लाह ताला ये खैर खैरियत जारी रखे। कल का दिन बहुत ही सेंसिटिव डे है, और कल पता चलेगा कि कौन इस खेल में कैसा खिलाड़ी है और क्या उसकी दर्जाबंदी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो जहाँ तक कैंपेन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने बड़ी भरपूर कैंपेन की है। ये शिकायत मौजूद हैं कि जी पीटीआई को कैंपेन करने नहीं दी है, लेकिन उनकी कैंपेन कभी भी ग्राउंड पर नहीं रही है। गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। उनकी कैंपेन होती थी सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया आज भी उनके साथ है। अब देखते ही हैं कि वो सोशल मीडिया वही रिजल्ट उनको ला के देगा जो पिछली दफ़ा लेके आया था या नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा रिजवान साहब, आपकी तरफ में आऊँगी। बुखारी साहब ने समराइज़ किया सारी कॉन्वर्सेशन को, लेकिन उसमें ऐड भी कर देंगे जो इलेक्शन मैकेनिज्म होता है, जिसमें वर्कर्स की बाकायदा ट्रेनिंग कराई जाती है कि आपने किस तरह से फॉर्म्स कलेक्ट करने हैं, आपने किस तरह से तैयारी करनी है। पीटीआई उसमें भी मुश्किलात का शिकार है। लोग अवेलेबल नहीं हैं तो सोशल मीडिया पर मांगे जा रहे हैं। उनके मेन फेसेस जो चंद एक रह गए हैं वो इस तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं कि कोलैबोरेशन कर लें, या हमें बंदे रिक्वायर्ड हैं, बताएं जी कौन वॉलंटियर करना चाहता है। क्या इसका नुकसान भी होगा पीटीआई को? देखिए, पुराने ज़माने के अंदर अगर किसी उम्मीदवार की कमज़ोरी को आपने मेंशन करना होता था तो आप कहते थे कि वो तो इतने कमज़ोर कैंडिडेट हैं कि उनके पास तो पोलिंग एजेंट नहीं होने इलेक्शन वाले दिन। ये एक ताना समझा जाता था। लेकिन चूंकि वो शायर ने कहा ना कि था जो खूब ना खूब वो खूब हुआ वाला हिसाब है, कि अब पीटीआई बड़े फ़ख्र के साथ सोशल मीडिया पे उसके मुख्तलिफ कैंडिडेट जो हैं, आलिया हमज़ा और दूसरी ख़वातीन जो हैं, वो ये कह रही हैं कि जनाब वो कैंडिडेट अपना इलेक्शन वाले दिन के लिए पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग एजेंट्स चाहिए। देखिए, इस वक्त मसला क्या है, इलेक्शन डे की साइंस डिफरेंट होती है। इलेक्शन पोलिंग बूथ के अंदर जाना है बंदे ने, उसने सुबह से लेके दोपहर 2 या 3 बजे तक अंदर रहना है। उस शख्स के लिए पानी, खाना वगैरह एक बंदे ने बाहर से अरेंज करना है। उसके बाद आप अंदाज़ा कीजिए 3 बजे उसने बदलना है, उसकी जगह दूसरे ने जाना है, जिसने रात गिनती करवा के फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत ले के निकलना वहाँ से। अच्छा, फिर उसने कोऑर्डिनेशन रखना है कि कहीं धरना देना पड़ सकता है, कहीं पे मुजाहरा करना पड़ सकता है। ये सारा काम, ये 2 डेडिकेटेड बंदे चाहिए आपको। इलेक्शन डे के मैकेनिज्म की बात बिल्कुल। फिर आप सिर्फ लाहौर की अगर हम बात कर लें तो लाहौर के अंदर भी उन्हें इस वक्त कम से कम 20,000 लोग चाहिए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर ये सरगर्मी करने के लिए। कम से कम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मुजाहरा होता है और मुजाहरे के अंदर 20 बंदे बमुश्किल पहुँचते हैं। तो अगर ये सूरत हाल होगी कि आपको डर लग रहा है कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो भाई बाकी पीपल्स पार्टी को देखें, उनके कारकुन फांसी के फंदों पे झूल गए लेकिन पीछे नहीं हटे, अभी भी कायम है ना पार्टी। तो कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट होती है यार, कुर्बानी देनी पड़ती है। आप समझें ये कुर्बानी का दौर है, आगे आए। अब ये जो लोग नहीं होंगे ना, उसके नतीजे के उसको नतीजे को दूसरी तरह एक्सप्लॉइट किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि हमारे
चूंकि पोलिंग एजेंट अंदर नहीं थे तो जो नताइज हैं वो धांधली तो आप कह रहे हैं एक और बहाना, एक और बहाना, एक और चीज ऐड हो जाएगी। साबिर शाह साहब आपकी तरफ भी आऊंगी और अपनी इस तरफ के पैनलिस्ट की तरफ भी मैं आऊंगी, लेकिन मुझे मुसलसल ब्रेक का कहा जा रहा है, तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जनरल इलेक्शन 2024। और आज मैं कहना भूल गई, लेकिन आपने नहीं भूलना, क्या भला कल वोट कास्ट करने जाना है। अपना वोट अपना फ़र्ज समझिए, उसको ताकत समझिए, सिस्टम को बदलने में अपना किरदार समझिए और वो रोल प्ले कीजिए। ये मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि वोट आपने ज़रूर कास्ट करना है, जिस मर्जी को वोट दें। साबिर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, और जैसे रिजवान साहब कह रहे थे मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊँगी। उन्होंने कहा कि PTI को इसका नुकसान होगा क्योंकि इलेक्शन मैकेनिज़्म में वो ट्रेंड लोग, वो लॉयल लोग हैं ही नहीं। तो फिर अगर हम लाहौर सेंटर्ड बात करें, जहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, इवन ऑपोजिशन के दौर में भी वो रही है, क्या वो फ़ायदा उठा जाएगी क्योंकि वो मंजी हुई जमात है, पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं, पूरा मैकेनिज्म वो समझते भी हैं? सिमल, लाहौर से मुस्लिम लीग नून ही जीत रही है, पंजाब से भी वही जीत रहे हैं, सेंटर में भी उनकी सीटें ज़्यादा हों। फिर आपने तो रिजल्ट ही अनाउंस कर दिया। मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूँ, मैंने आपको कहा था एक दिन पहले तक चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो बच्चा 6 साल का था ना जी 2011 में जब इमरान खान रीलॉन्च हुए, वो बच्चा अब 18 साल का हो गया। वोटर बहुत है, उसके पास सपोर्ट बहुत है, लेकिन नामसाद हालात और एडवर्सिटी पहली दफ़ा देख रहे हैं। बाकी जमातें देख चुकी हैं कि 2-2 दफ़ा, इन्होंने पहली दफ़ा देखी है। ये दुरुस्त है कि मफलूज किए जा चुके हैं, पैरालाइज किए जा चुके हैं, ज़्यादती हो गई। मैंने आपके प्रोग्राम से पहले भी कहा कि जेरीमेंडरिंग भी हुई है, एलिजेडली, मुबैना तौर पर हलकों को तोड़ा मरोड़ा गया है PMLN के फ़ायदे में। पुलिस भी उनकी फेवर कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती है। उससे पहले मैंने आपको कहा था कि 20-22 हज़ार लोग चाहिए, बड़े लॉयल, जो पुलिस से भी हल्का पुल्का लड़ लें। 26 साल के स्ट्रगल में PTI लॉयल लोग ही नहीं पैदा कर सकी। ये हालात पे भी मुश्किल वक्त आया, पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, मुश्किल वक्त आया। मैडम ये हालात ऐसे हैं, कुछ भी नहीं कर सकी थी नून लीग उस वक्त। आप जो कह रही हैं ना वोट डालने दिया गया था, फिर अब यहाँ देखना है ये खामोश वोटर सुबह लाइनों में लगता है कि नहीं। ठीक है, 12 बजे तक लग के दिखाएं, नजर आ जाएंगे। कीबोर्ड वॉरियर ना बने। अगर नजर आ जाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ हर घंटे बाद पॉलिसी बदलती है, कोई पॉलिसी इनके हक में भी बदल सकती है। जी बुखारी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वो ये है कि ये इन्होंने तो 20,000 कहा है, लाहौर जैसे शहर के लिए 45,000 बंदा चाहिए होता है। वो इसलिए उनके पास नहीं है कि ये काम उन्होंने कभी खुद किया नहीं था। ठीक है, ठीक है। ये आप चुटकुला छोड़ गए। हमाद साहब आपकी तरफ में आऊंगी और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। कीबोर्ड वॉरियर्स का भी इन्होंने जिक्र कर दिया। कहाँ गई वो टाइगर फोर्स जो करोड़ों लोगों ने रजिस्टर कर लिया था अपने आप को और कहा था हम PTI के लिए जो है वो जान भी देने को कुर्बान है? क्या वो पेड थे कि अब अनपेड काम के लिए नहीं आ पा रहे, या वो लॉयल्टी जो है वो इतनी मुश्किलात आ गई कि उसके ऊपर वो एट स्टेक आ गई और फिर लॉयल्टी छोड़नी पड़ी? अब मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई, जिसकी तैयारी नहीं थी, जिसकी तरबियत नहीं थी, इनके ख़मीर में वो चीज़ शामिल नहीं थी। अब ये ज़रा मुश्किल से गुजरेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये भी एक पार्टी जैसे PMLN करती है, जैसे पीपल्स पार्टी करती है, उस तरह इनके भी वर्कर्स आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो जाएंगे, तरबियत याफ्ता हो जाएंगे। अच्छा, ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं ज़रा क्योंकि ज़ाती मेरा जो तजर्बा है मैं अपने हल्के का आपको बताता हूँ। 122 लतीफ़ खोसा साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का इलेक्शन हो रहा था। तो मेरे इल्म में है, मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त मिलने वाले, कि PMLN की ट्रांसपोर्ट का निज़ाम क्या होगा, इसकी तैयारी की जा चुकी है। PMLN के पोलिंग एजेंट्स नहीं, फूड कहाँ से आना है, क्या ऑर्डर है, ये सब चीज़ें तय हो चुकी हैं। मैं उस हल्के के हवाले से आपको बिल्कुल ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा एक ज़रा ऐसा आदमी जो निस्बतन ख़ानदा है और ज़रा उसकी मुआशी हैसियत भी ऐसी है कि वो ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आता है, उनकी भी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं कि आपने इनको पोलिंग एजेंट्स को इंस्टॉल करना है, इनके साथ कोई ऐसी वैसी बात ना हो, इनको प्रॉपरली अंदर बिठाइए। फिर जब शाम का वक्त आएगा तो आपने जाना है फॉर्म 45 किस तरह ये बेचारे की गलती ना कर दें और कोई को बीच में से इधर उधर होने, जैसे आप कह रहे हैं ना खाना वक्त पे नहीं पहुंचा तो कोई खुजाता हुआ निकल जाता है, कभी मैं पहले खाना खा
तो ऐसे मामलात की भी ज़रा आपने इनको काबू में रखने के लिए, तो सिर्फ पोलिंग एजेंट्स नहीं हैं, उसके ऊपर एक यानी बाकायदा कमेटी है, हायरार्की बनाई हुई है एक बाकायदा, जो सारे उसको डिलीवर करना, यानी इलेक्शन मशीनरी जिसे आप कहते हैं वो नजर आ रही है, वेरी वेल ऑयल्ड मशीन। यस, और वो चल पड़ी है। जी जी, वो बिल्कुल चल रहे हैं। सर मंजे हुए हैं ना, पता है, मंजे एक सिस्टम का समझते हैं, वो सिस्टम है, पीछे चला आ रहा है। ये जरा ये पीटीआई तो अच्छे दिनों में भी अभी ज़रा वो आबो गिल के मराहिल से गुजर रहे थे, उन्हें सीखना थी ये चीज़ें, तो वो किसी और ही मुश्किल में फंस गए और उनकी ठन गई ताकतवर लोगों से, तो एक नई उन पर उफ्ताद आ गई। एक में जेरी बेंडरिंग जो उन्होंने जिक्र किया ना कि हल्के जो हैं उनकी कतर बयान कुछ इस तरह की गई है, काट छांट ऐसे की गई है। सबसे बड़ा इल्जाम आपके हल्के पे भी है, इट इज़ वन ऑफ दोस। जी, मैं आपको उसी की बात बताने लगा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं वो PMLN के लोगों ने की हैं, ये एक रिकॉर्ड की बात। दूसरी बात मैं आपको अपने हल्के की बताता हूँ, साद रफीक ने कंप्लेंट की हुई है, तड़पता रहा शुरू के दिनों में कि यार मेरा ये बस्ती भी निकाल दी, वो इलाका निकाल दिया, वॉल्टन की परली साइड निकाल दी, इधर से मेन रोड जो है कसूर वाली उसकी परली तरफ निकाल दी, ये मेरे साथ बड़ी ज्यादती है, मैंने वहाँ पर ये काम किया हुआ है, मैंने वहाँ वो काम किया हुआ है। यानी ये मामला नहीं है कि किसी एक मंसूबे के तहत एक जेरिमेंडरिंग का निज़ाम बनाया गया और उस तरह फिर काटा गया कंस्टिट्यूएंसीज को, जैसे आप पोलिंग बूथ्स को देख के काटते हैं ना कि यहाँ पर ये लोग ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा हैं, तो अगर इसको निकाल दें तो फिर बाकी सूरत हाल तो मतलब ये जो कह रहे हैं कि जिसको सपोर्ट करने के लिए किया खुश वो भी नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं था, वो किसी का जोर चल गया हो ना, अगर कोई ताल्लुक हो तो शायद किसी ने करवा लिया हो, लेकिन ये ऐसे कोई आप ये समझिए कि एक बैठकर किसी डार्क कॉर्नर में फैसला हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को यूं काट दिया जाए, ऐसा नहीं, मनसूबाबंदी नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं। जावेद साहब आपकी तरफ में आऊँगी, काफ़ी देर से आप सबकी बातें सुन रहे हैं, तो आप क्या कमेंट देना चाहेंगे इस पर? आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई में PTI को इसका नुकसान के ऑन ग्राउंड लोग नहीं है और PMLN को इसका फ़ायदा होगा? लाहौर शहर में हम मैंने जितनी गुफ्तगू सुनी है मैं खुद हैरान हूँ और सरप्राइज हूँ, कितनी मासूमियत के साथ हमने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ी डिसिप्लिन्ड है, इसके पास बहुत वर्कर है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत अच्छा है, इसके पास खाने पीने का बिरयानी का सिस्टम बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ पार्टी के पास ना वर्कर है, ना कोई वोटर है, वोटर किसी ने नहीं कहा। मतलब वही है, मतलब वही है, जिस पार्टी के पास एक सेकंड, जिस पार्टी के पास क्लेम किया जा रहा है कि 20,000 लोग नहीं है लाहौर में, तो उसका वोटर भी नहीं है, फिर आप लोग के बकौल। एक सेकंड थोड़ा जाए, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं 2021 के बाय इलेक्शन, जहां आप ही का चीफ मिनिस्टर था, तमाम सिस्टम आपका था, तो आप देखते ना उस वक्त भी तो आप उसको बड़ा अच्छा जस्ट वन सेकंड, अब मुझे मौका देना, मैं किसी की बात पे मैंने नहीं कहा, ठीक है, आई एग्री विद दिस कि जो कुछ आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा किया जा रहा है, इस प्लानिंग के तहत हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख का इससे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, दुनिया के तमाम अखबारात ये कह रहे हैं, दुनिया के तमाम अखबार का नाम मैं सारे नाम देता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन टाइम, फाइनेंशियल टाइम्स, BBC, मैं आपको दिखा देता हूँ सारे। हौसला देखें, BBC ने क्या कहा कि चौथी दफा, एक सेकंड, BBC ने कहा चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, मगर अवाम की पॉपुलैरिटी की बेस पे नहीं। सो कहने का मकसद ये है कि जो हालात PTI के लिए बना दिए गए हैं, ठीक है, इस दफा ज्यादा हो गया, 2018 में भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इलेक्शन डे को छोड़ दिया गया। इलेक्शन डे को जो अभी किया जा रहा है कि पोलिंग एजेंट्स को भी नहीं बैठने दिया जा रहा, तो नहीं दिया जा रहा है क्या पोलिंग एजेंट्स? इधर रजी दादा क्या कह रहे हैं कि वो निकले चले, कोई बात नहीं, आपको अंदर भी किया जाता तो चले जाए अंदर, जाए तो सही, भाई अंदर जाके भी वही काम होने के बाद। एक छोटी सी बात कहने का मकसद है, इलेक्शन, मैं इलेक्शन कमीशन से एक इल्तिजा करूंगा जी जरूर कि आपने जो अभी तक किया, जो कुछ किया, अब भूल जाए, जितनी कंट्रोवर्शियल करना था कर दिया आपने इस इलेक्शन को। खुदा का वास्ता इलेक्शन डे को तो थोड़ा सा
मतलब ओपन शो। ठीक है आपका पॉइंट आ गया, लेकिन थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी सर, जब पार्टी फेसेस ही सोशल मीडिया पर इल्तिजा कर रहे हो ना अपनी ट्वीट्स के जरिए कि अगर हमारे पास पोलिंग एजेंट्स नहीं है तो कोलैबोरेशन कर लें, पीडीएम की जमातों को छोड़कर बाकी किसी भी जमात को पकड़ के उसके पोलिंग एजेंट को अपना बना ले, तो इसका मतलब पार्टी में मैकेनिज्म की कमी थी। वो तंजीम साजी जिसका हवाला 26 साल से थर्ड टीयरशिप सारी उड़ा के रख दी और आप कह रही हैं मैकेनिज्म। यार अल्लाह का खौफ खाएं, पैरालाइज कर दिए गए हैं, पैरालाइज कर दिए गए या वो खुद इस केपेबल नहीं थे, ये सवाल हम आवाम के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन कभी किसी ने केपेबल क्यों नहीं थे? चले इस बहस को आगे लेकर चलेंगे, इस बहस को आगे लेकर चलेंगे। हमाद साहब जो है वो हंसना शुरू हो गए कि ये तकरीर जो है ना वो थोड़ी सी ऊंची हो रही है। बहरहाल जी हम ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, कॉन्वर्सेशन यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और सियासत पर बात हो और गर्मा गर्मी ना हो, ये हो नहीं सकता, वो चाहे आपके घर का ड्राइंग रूम हो, लाउंज हो या इलेक्शन सेल का। लेकिन मेरे ख्याल से यही जमहूरियत का हुस्न होता है कि हर कोई अपना अपना व्यू पॉइंट बताता है, अपने अपने नकात को अपने अपने फैक्ट्स के साथ साबित करने की कोशिश करता है और फिर जीत उसकी होती है जिसको आवाम वोट देती है। सिस्टम वो बनाता है जिसके पीछे आवाम खड़ी होती है। तो ये फैसला तो कल होगा। जो लोग पहले से अभाम पैदा कर रहे हैं, तयशुदा बातें कर रहे हैं, तासुर दे रहे हैं, हमने उसको नहीं सुनना। आपने डिस्करेज नहीं होना, मायूस नहीं होना कि ये तो कहीं और फैसले होते हैं, फैसला आपने करना है। ये जो आपके अंगूठे पे कल इंक का निशान लगेगा ना, वो फैसला करेगा कि आपकी हुकूमत किसकी होगी, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, इस मुल्क की तकदीर किसके हाथ में जाएगी, ये फैसला आपने करना है। बुखारी साहब आपकी तरफ में आऊंगी, कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप और हम चूंकि कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कहना जी मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ज़रा गौर से आपने मेरी बात सुनी, खासतौर से हमाद साहब ने मेरे खिलाफ साजिश अमेरिका ने की। सब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने अमेरिका ने की, फिर नहीं ये तो मीर जाफ़र मीर सादिक ने की। सब ने नीचे से कहा बिल्कुल ठीक साहब। उसके बाद उनका नहीं मुझे तो गलतफहमी हो गई थी, ये साजिश तो मोहसिन नकवी ने की थी। सब ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहा नहीं ये तो अमेरिका ने की थी। फिर दोबारा जनाब आप जो सो द किंग इज़ नेवर रॉन्ग। इनका हाल ये है कि जो बादशाह फरमा दे उसको हदीस समझ के फिर उन आगे लेके चल पड़ना है, और चाहे आगे कोई बात सेंसेबल करे, कोई तमीज़ की करे, इन्होंने नहीं सुननी। दिस इज व्हाट दे हैव लर्नड, दिस इज व्हाट दे आर। दूसरी बात पिन पॉइंट नहीं करते हम, नहीं ये बहुत जरूरी है ना, ये बहुत जरूरी कहना। इसके लिए थोड़ी कह सकते हैं नहीं इनको देखेंगे हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मोहब्बत में जो मर्जी कहे साथी हैं। मैं जितनी नवाज शरीफ की मोहब्बत में हूँ, नवाज शरीफ से पूछिएगा कभी। एनीवे हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है, यकीनी तौर पे मुश्किलात हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मुश्किलात आसमान से नहीं टपकी हैं। ये बारिश नहीं हुई है, ये आपकी करतूतों का फल है। फेस इट, यू डिड दैट, यू अटैक द स्टेट। स्टेट कैन नॉट बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर, नॉर शुड इट बी। ये कोई बात है कि आप जो मर्जी कर गुजरे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि आप समझते हैं कि आपकी ट्रेनिंग जो है माज़अल्लाह अल्लाह रसूलों की तरह से कर रहा है, और कोई इंसान के बच्चे बने आप इंसान हैं। बात बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। गुजारिश ये है कि आपने लोगों को मुश्किलात से दो चार किया था, अब आप मुश्किलात से दो चार हैं। ठीक है, लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। उस वक्त अगर ये सब कुछ हुआ था, उस वक्त भी डिस्क्वालीफाई हुआ था बंदा 4 दिन पहले, उस वक्त भी पार्टी का लीडर, उसकी बेटी, उसका भाई, उसके भतीजे जेलों में गए थे। कोई नया काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है इसके बावजूद कि आपके नारे ये थे, किसी को छोड़ूंगा नहीं, जेलें भर दूंगा मैं। ये तो किसी ने नहीं कहा ना, ये करतूतों का और कर्मों का फल है। ठीक है, आज जेलें भरी हुई हैं और वो अक्सर लोग इसको मकाफाते अमल का टैग भी दे देते हैं। और आपने तो मुझे न्यूटन का कानून ही याद करा दिया, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। रिजवान साहब आपकी तरफ में आऊंगी, आप क्या कहना चाहेंगे, समराइज करें अगर कल के इलेक्शंस को, आप इस पर क्या कमेंट देना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपने कमेंट के अंदर ये अर्ज किया था कि 20,000 लोगों की जरूरत होती जी। और अगर सरकारी अदादो शुमार और पीटीआई के अपने क्लेम ले लिए जाएं कि कितने लोग गिरफ्तार हैं, तो वो 20,000 नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जितने भी हमारे कारकुन थे उनको पकड़ के बंद कर दिया। मैं सिर्फ इतनी करेक्शन करना चाह रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, रियासत ने हाथ चलाने की बजाय या डंडा चलाने की बजाय डराव पॉलिसी रखी कि अगर किसी ने 9 मई करने की कोशिश की तो पहले की तरह प्यार, मोहब्बत या चश्म पोशी नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ रियासत ने ये ऐलान किया है और हमारे भाई जवेद साहब को खदशात हैं कि उनका वोटर जो है वो वोट डालने नहीं आएगा। हालांकि सिर्फ इस बात का ऐलान किया कि कोई
आए, वोट डालें, चले जाएं। भाई रियासत ने जो करना है वो उन्होंने इलेक्शन से पहले कर लिया, ठीक है और जो करना होगा वो इलेक्शन के बाद कर लेंगे। इस दफा मेरी बात लिख लीजिए, इलेक्शन डे के ऊपर कोई मैनेजमेंट नहीं होगी। ठीक है, मिसमैनेजमेंट भी या मैनेजमेंट भी, इलेक्शन डे पे सबको खुला टाइम दिया जाएगा। पहले मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, आपको साबिर शाह साहब ना बड़े सार्कास्टिक एक्सप्रेशंस दे रहे थे, वो मैं पूछ लेती हूं उनसे क्या कहना चाह रहे थे। था कि अगर मियां नवाज शरीफ से कहा जाए ना कि आप अपने आप को डिफेंड करें, वो नहीं कर पाएंगे। जो रजी साहब ने 6 महीने के लिए ये 6 महीने से काम किया है, मरियम नहीं कर सकती मुस्लिम लीग नून को डिफेंड। मेरे दोस्त हैं और मैं लिबर्टी ले लेता हूँ। ये कहें आप उनको भी, आप मुझे नंबर कह दीजिए। सकता हूँ कि इमरान खान भी खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, जिस तरह हमारे 2 दोस्त। अच्छा, मैं सर कमेंट की तरफ आ जाते हैं, टाइम कम है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि हम न्यूज़ में काम करते रहे हैं, बुखारी साहब हमारे एडिटर थे। अब इमरान खान की थोड़ी बात तारीफी मैं कर दूं, टैग ना लग जाए। हमने जितनी कवरेज इमरान खान को न्यूज़ में दी है उस वक्त दी जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुखारी साहब एडिटर थे, जहां जिसका बस चला है हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन खान साहब चौके खा पी के भूल जाते हैं। ये आजाद वो देखे ना, उधर अकड़ जो है वो जिंदा में भी ना गई शोरिश अपने जनू की। ये या कल टूटेगी या मजीद स्ट्रेंथन होगी, ये वोटिंग टर्नआउट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या कल वो डील की तरफ जाएंगे या फिर ये कीबोर्ड वॉरियर्स को कहेंगे कि जिस तरह रिजर्व किस्सा बनाते हैं ना लतीफा, वो भी ऐसे ही बना रहे हैं। चलें, व्हाट्सएप ग्रुप ये तो कल ही पता लगेगा ना सर असल में कि होगा क्या, रियलिटी क्या है। हमारे साहब आपकी तरफ में आऊंगी। 2018 और 2024 का मवाजना किया जाए तो मेरा ख्याल है कि कल का दिन जो है डिसाइसिव है इस मामले में। यानी आरटीएस का बैठ जाना, ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम था ना, पीएमएलएन कहा करते थे कि आरटीएस ही बैठ गया, 6 घंटे रिजल्ट ही रुक गए सारे, तो ये क्या इलेक्शन आपने करवाया। फिर उनके पास मिसाइलें थी कि ये देखिए ये पोलिंग एजेंट ये निकाला गया, ये पोलिंग एजेंट निकाला गया, तो ये उनका केस था। बाकी जो प्री पोल रिगिंग हो रही थी वो तो हो ही रही थी, भाई ये भी जेल में, नवाज शरीफ भी जेल में भी, और नैब ने पकड़ लिए, जो कुछ हो रहा था। लेकिन फाइनली यानी अभी तक जो फ़र्क है वो एक दिन का ही है, इलेक्शन डे का फ़र्क है। तो कल इस लिहाज से बड़ा अहम दिन है कि पीटीआई का केस क्या स्ट्रेंथन होता है। पीटीआई देखेगी कि यार देखिए ये क्या किया इन्होंने, और सिस्टम रुक गया सारा, ईएमएस किधर गया, तो खबरें आ ही नहीं रहा, नतीजा ही नहीं आ रहा, 6 घंटे से रुक गया। तो ये सारा कल इनका केस बनेगा। नोइंग इमरान खान साहब फारिग तो ना बैठेगा महशर में जुनू में, वो कुछ ना कुछ जो उनका मिजाज है उन्होंने प्लान किया होगा, वो एक ख़ास तरह का नैरेटिव देंगे और थोड़ी देर बाद जो हमारे दोस्त हैं वो सब गुलगुला बर्पा कर देंगे और उसमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होगी। वो कोई एक आधी सोशल मीडिया पे तस्वीर सर वो आजकल एक वीडियो वायरल हो भी तो रही है, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके ऊपर कि इंजीनियरिंग, लेकिन जी ये अंदेशा मौजूद है कि कल आप देखेंगे कोई ना कोई एक स्कीम के तहत ना हमला होगा पूरा एक। ठीक है, जावेद साहब आपकी तरफ में आऊंगी, लास्ट 2 मिनट्स है हमारे पास। इलेक्शन डे ठीक होगा, मुझे नहीं लगता कहीं गड़बड़ होगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही सारे काम मुकम्मल कर लिए गए, इसलिए आपको इलेक्शन डे वाला दिन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ठीक है। इसके बावजूद मैं पाकिस्तान के तमाम वोटर से इल्तजा करूँगा कि आपको बिरयानी नहीं मिलनी, आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलनी, आपको रोटी नहीं मिलनी, आपको पैसे नहीं मिलनी, आपको पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेगा गाइड करने के लिए, मगर फिर भी निकले, आप वोट डालें, किसी को भी डालें, किसी को भी डालें, बुखारी साहब की तरह सिर्फ नवाज शरीफ को ना डालें, सब किसी को भी डालें, मगर वोट के लिए निकले। ये जो मैनेजमेंट और जो चीज अरेंजमेंट हो चुकी हैं, आपने इसमें रह के अपने मुस्तकबिल का तो आपको लगता है टर्नआउट फर्क डाल देगा? यस और नो? टर्नआउट मैक्सिमम हुआ तो फर्क डालेगा, ये जो तयशुदा बातें हैं गलत हो जाएंगे, होने ही नहीं दिया जाएगा। ये मेरी बात लिख लें, क्योंकि इलेक्शन डे मैनेजमेंट इस बात का नाम है कि जहां आपके अपोनेंट का वोटर ज्यादा आ रहा होता है, आप उधर वोटिंग स्लो करा दें। कल देख लेंगे ना, कल होना ही आ रही होगी जहां पे पोलिंग एजेंट्स, अगर पीटीआई के पास पोलिंग एजेंट्स नहीं है लेकिन हमारे पास बेहतरीन नुमाइंदे भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं, खबरें लेकर आ के लिए उनकी बात माने, ये वो सब कुछ बता रहे हैं जो ये करते रहे हैं, आप लोग उनकी बात ही नहीं मानते। चले हंस दिए, और यही हुस्न होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं और एंड पे जब सब हंसना शुरू हो जाए तो इसका मतलब रावी चैनी चैन लिखता है, सबंग
है और यही हम कल भी रहे तो बहुत खूबसूरत बात हो जाएगी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले बुखारी साहब ने मुझे एक जुमला कहा तो मैंने कहा सर मैं थोड़ी शायराना मिजाज की नहीं हूँ तो मैं शायद ना बोल सकूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कोशिश करना और बोल देना। तो जाते जाते मैं बोल दूंगी, 2-4 गाम जबकि लबे बाम रह गए। तो ये एंडिंग है आज की ट्रांसमिशन की। इंशाल्लाह कल मैराथन ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होगी, शहर भर से आपको सारी खबरें देंगे। जावेद साहब को पर्सनली मैं मैसेज करती रहूंगी, सर ये भी हो गया, ये भी ठीक हो गया, यहाँ भी ठीक हो गया। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो हम कवर करेंगे, हमारी पूरी एक टीम है जो इसको कवर कर रही होगी और इंशाल्लाह हमेशा की तरह सिटी 42 अपनी रवायत बरकरार रखेगा और सबसे पहला नतीजा इंशाल्लाह हम आपको कल सुनाएंगे शाम में इसी वक्त जब हम बैठे होंगे तो रिजल्ट्स आ रहे होंगे और धड़ाधड़ रेस लगी होगी कि कौन जीत रहा है कौन नहीं। तो कल तक का इंतजार कीजिए, देखते रहिए सिटी 42, लम्हा लम्हा आपको हम बाखबर रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।